संभल में हुए उपद्रव के मामले में अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो चल रही हैं, जैसा कि अधिकारियों का यह दावा है। इन सब के बीच एसपी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, अभी की क्या स्थिति और क्या 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 चीजें हाईलाइट सामने आई है सर? सुबह से हम लोग कल से जब से नॉर्मलसी आई है दोपहर के बाद में, आज प्रातःकाल से हम लोगों ने प्रयास किया है कि नॉर्मलसी को कंटिन्यू रखा जाए किसी न किसी तरीके से। सभी व्यापार मंडलों से हमारी बात हुई है। कल जो है शॉप्स हैं वो खुलेंगी, स्कूल्स हैं वो कल खुलेंगी, और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहाँ भेजा गया है। एक सदर जामा मस्जिद के जो सदर साहब हैं उनके द्वारा कुछ भ्रामक बयान भी दिए गए थे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। उसको समय रहते टैकल किया गया है। उनकी भी जितनी भी भ्रामक बातें हैं उनका जवाब दिया गया है। बेसलेस एक्यूजेशंस हैं उनके द्वारा लगाए गए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की व्यवस्था थी, लेकिन समय रहते उसको भी उस पर काबू पाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नॉर्मलसी है डे टू डे आदमी के लिए जो महत्वपूर्ण है, यहाँ बगल ही में मार्केट है और सभी मार्केट कल खुलेंगे, और इंटरनेट जो है कल शाम तक बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि इंटरनेट भी है वो चालू हो जाए। सर, एक चीज इंपॉर्टेंट बार बार हो रही है, जो लोग हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं आपके नहीं, जो अननेसेसरी न्यूसेंस और रूमर्स फैला रहे हैं? इनके द्वारा जो अभी जिन्होंने न्यूसेंस फैलाने की जो कृत्य किया है, इनके मोबाइल को कस्टडी में लिया गया है और इनका जो पूरा फॉरेंसिक उसको स्टडी करने के बाद में इनको लौटाया जाएगा। इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो भी न्यूसेंस क्रिएटर हैं या फिर अलग अलग प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक कंस्पिरेसी का पार्ट हो सकते हैं। इसलिए हम उन सब के मोबाइल फोन्स या फिर उनको बिठा के पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, एक आखिरी चीज, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, क्या चीजें आप डिस्क्लोज कर सकते हैं मीडिया? पोस्टमार्टम जो 2 लोग जिनका बैजोई में हुआ था उनका भी आ चुका है। एक व्यक्ति की डेथ मुरादाबाद में दौरान इलाज हुई थी, उसका भी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और यह भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 7 दिन के अंदर जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। तो आपने देखा, ये कृष्ण जी हमारे साथ हैं जो एसपी संभल। इनका साफ कहना और मानना है कि इनकी प्राथमिकता है कि शहर में अमन, चैन और शांति बनी रहे, और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया था ताकि शहर में अशांति फैले, उन्हें धीरे धीरे करके चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हजारों लोगों की एक जो लंबी सूची उसको स्क्रीन आउट किया जा रहा है। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और शहर का अमन चैन बना रहे, ये पुलिस का सबसे बड़ा टास्क है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।